यूनाइटेड नेशंस में तो कश्मीर का मुद्दा जो है वो वाइंड अप किया जा रहा है, तो अब हम हर फोरम पर जाकर आवाज क्या उठाएंगे? बिकॉज यूनाइटेड नेशंस में भी जब भी जाते थे हम पहले बोलते थे कश्मीर चाहिए, कश्मीर लेना है, वहां वायलेशन हो रही है, और किसी हद तक यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स में भी इस चीज को मेंशन किया जाता था। तो अब क्या हम सवाल नया खड़ा करेंगे? देखिए, यूनाइटेड नेशंस में आपके जितने भी यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस हैं, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, चाहे जनरल असेंबली है, जो भी है, ये तमाम रेजोल्यूशंस ऑब्सोलीट हो चुके हैं इन द फेस ऑफ ग्राउंड टुडेज ग्राउंड रियलिटीज। ये बिल्कुल खत्म हो गए, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और खुद पीओजेके के लोग अपने तरीके से पाकिस्तान से आजादी हासिल करने की कोशिश करेंगे और भारत माता में मिलने की कोशिश करेंगे। और है कि पाकिस्तान चाइना की तरफ है या अमेरिका की तरफ है, तो ये चीज हमने भारत में नहीं देखी। उनको कोई ये डिक्टेशन नहीं देता कि जी आपने किससे बात करनी है और किससे बात नहीं करनी है, और पाकिस्तान इसी मुश्किल में आज भी पड़ा हुआ है। तो आपके ख्याल से ये क्योंकि जाहिर है आईएमएफ चाहिए तो अमेरिकन कैंप में जाना पड़ेगा, लेकिन फिर चाइना नाराज हो जाएगा। तो ये करें तो क्या करें, ये लोग अजीब मुश्किल में इन्होंने सब लोगों को डाला हुआ है। जो रास्ता इन्होंने बंद किया है वो भी खोल के देख लेना। अमेरिका के भी इन्होंने वो क्या कहते हैं चमचागिरी और क्या कहते हैं सारी खिदमात की हैं। अफगानिस्तान में एक हुकूमत आई थी जो वहाँ पे औरतों को लिबरेट कर रही थी, ये थी, वहाँ पे ये मौलवियों के जरिए इन्होंने जाके उसको तबाह किया। उसी तबाही में से तालिबान निकले जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया। तो हमें उसकी सजा भी तो मिल गई है ना। और फिर हमने ये लश्कर तैयबा और ये जैश ए मोहम्मद जैसे लोग पाले जिन्होंने हिंदुस्तान में आके टेररिज्म की। इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेस। उनके डेमोक्रेटिक उनके निज़ाम्स उनके सिस्टम्स कहने के दोनों ममालिक एक जैसे हैं, वो हमसे बेहतर है। कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज है, वहां पे पार्टियां ना बनाई जाती हैं एस्टेब्लिशमेंट के जरिए, ना खत्म की जाती हैं एस्टेब्लिशमेंट के जरिए। तो ये जो चीजें होती है दुनिया को मैटर करती है। फिर $600 अरब के रिजर्व्स के ऊपर आप बैठे हुए हैं, हमारे पास $3.5 अरब के रिजर्व, कैसे कंपेयर कर सकते? भारत दुनिया की उभरती हुई इकोनॉमिक पावर है। खुद जब मोदी ने खिताब किया कांग्रेस से, कहा कि लास्ट टाइम 2016 में जब वो कांग्रेस से खिताब कर रहे थे तो भारत 10वें नंबर पर था इन टर्म्स ऑफ देयर इकोनॉमी। आज वो 5वें नंबर पर है और बहुत जल्द वो 3रे नंबर पे चले जाएंगे। एक तो बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है, आपको पता है कि इस वक्त अगर अमेरिका को कुछ चैलेंज कर रहा है उसकी हेजेमनी को, उसकी सुपर पावर को, तो वो चीन है। और अमेरिका ये जानता है कि अगर चीन को रोकना है तो उसके लिए इंडिया को उन्हें मजबूत करना। कभी भी मैंने अपने होश हवास में ये नहीं देखा कि पाकिस्तान कहीं पैसे नहीं मांग रहा हो। और इमरान खान का भी कोई ऐसा बयान था कि पता नहीं मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर मुझे आईएमएफ के पास जाना पड़े। अब ये सारे कलाबाजियां खाते हैं आईएमएफ के आगे और किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। तो हमारे पॉलिटिशियंस का लेवल भी इंतहाई सतही किस्म का है। इनके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, कोई विजन नहीं है। रियासत मदीना का आइडिया लेके लोगों को चुप दिखावा नहीं है। बट हर बंदा जो मुझे मिल रहा है वो आईटी का एक्सपर्ट है, कोई कुछ है और कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। सो इंडिया इज गोइंग अप 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 इन अ बिग वे। मैं हीरो समझती हूँ तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समझती हूँ। मैं हीरो समझती हूँ तो अपने डॉक्टर एस जयशंकर को समझती हूँ। मैं हीरो समझती हूँ तो मैं अपने होम मिनिस्टर को समझती हूँ। मैं समझती हूँ हीरो तो मैं मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़े हीरो अगर कोई इंडिया के हैं तो वो है प्रधानमंत्री, जिन्होंने क्लियरली पूरे देश का, न सिर्फ कश्मीर का, पूरे देश का इतिहास बदला। आप देख सकते हो इंटरनेशनल फोरम्स पे उनकी कैसी रिस्पेक्ट है। और आजकल कश्मीर में कोई खून रेजी नहीं है। दैट वाज ऑल अ कश्मीरी बॉन्ड्स, जो हर टाइम से कश्मीरी। ये जो इंडिया का और अब अमेरिका का जो जॉइंट डिक्लेरेशन आई है और जो समझौता हुआ है, हमारी खतरे की घंटी बजनी चाहिए। धमकियां लगा रहे होते हैं, जो इन्होंने टेरर आउटफिट्स बनाई वो इनके गले पड़ी हुई हैं। और एफएटीएफ में भी दोबारा जाने के बड़े स्ट्रांगली बताया जा रहा है कि बड़े रोशन। पाकिस्तान को इंडिया की दुश्मनी महंगी पड़ने वाली है आगे, कि अभी फिर से ग्रे लिस्ट पर यूएस और इंडिया दोनों मिलकर पाकिस्तान को डालने वाले हैं। तो पाकिस्तान तो वहां लाकर खड़ा कर दिया है कि फिर कहा है कि आप ये खत्म करें, हुक्म दिया है। यानी वहाँ पर जो स्टेटमेंट आई है उसमें ये ऑर्डर किया गया है। ये सिर्फ कहा नहीं गया बल्कि उन्होंने ऑर्डर किया है कि ये जो कुछ हो रहा है दहशतगर्दी यहाँ से। हिंदुस्तान जिस तरह नरेंद्र मोदी ने तकब्बर में बातें की हैं,
आज वो हमारे से अपने आप को बहुत ताकतवर अब समझते हैं। और जब उन्होंने कहा ना कि अपने बोझ में गिर रहा है, वो अपने बोझ में गिरने नहीं। अपने जहनों में पाकिस्तानियों ने बना के रखा होता है कि जी इंडिया में लोग जो है वो पसंद नहीं करते, पाकिस्तान वालों से बात करना नहीं चाहते। इस किस्म का तो कोई इंप्रेशन आपको नहीं दिखा वहां पे? बकवास। क्योंकि जितने लोग मेरे पास आए हैं और उनमें से कई हाई अप लोग हैं, और शायद गवर्नमेंट से मेरी मुलाकात नहीं हुई, आरएसएस से हुई है, बाकी भी लोग मुझे मिले हैं, दे ऑल अंडरस्टैंड पाकिस्तान सिचुएशन। वो कहते हैं आप टेररिज्म खत्म करें और हमारे साथ नॉर्मल रिलेशंस करें, देखिए आपको कितने फायदे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ट्रेड रिलैक्स कर दें, ये आपके इंटरेस्ट में है। अच्छा, उन्होंने एक और बात की है और कहा है कि बताओ पाकिस्तानियों को कि वी आर नो लॉन्गर इनटू इंडो पाक इक्वेशन, वो हाइफनेटेड रिलेशनशिप खत्म हमारा हो गया है। वी नाउ थिंक ऑफ इंडिया पैसिफिक, हमारी ओरिएंटेशन ही उधर हो गई है। पाकिस्तान अगर दोस्ती नहीं चाहता तो ठीक है, जब दोस्ती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिया में यह शोर मचा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर के मुद्दे को अपने एजेंडा से ही गायब कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में यह माने कि अब पीओके के यह लोगों को यह खुली छूट मिल गई है कि वे भारत के साथ शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, जब से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात कही है कि भारत को पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं करना होगा ताकि वह बलपूर्वक पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर में मिलाकर उसे भारत का पूर्ण राज्य बना दे, अब खुद ही पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग ही स्वतः आंदोलन करेंगे, क्योंकि वह भारत के पास जो जम्मू कश्मीर है, उन्होंने वहां के विकास की चकाचौंध को देख लिया है। पूरा पाकिस्तान ही कर्ज में डूबा हुआ है, चारों तरफ अफरा तफरी है, भूखमरी का शिकार हुए लोग हैं, और उसमें से ही जो पाकिस्तान का उपेक्षित एरिया गिलगित बाल्टिस्तान है, वहाँ तो और बदहाली छाई हुई है। कारण यह है, पाकिस्तान में जो भी सरकारें रही हैं, उनको हमेशा से ही यह डर सताते रहता है कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान एक दिन भारत में शामिल हो जाएंगे। इसलिए वे यहाँ पर कोई भी विकास की परियोजनाएं अभी तक नहीं चला रहे हैं। यह इलाका अत्यंत पिछड़ा हुआ है। यहाँ तो पूरा पाकिस्तान ही भूखमरी का शिकार है, तो यहाँ पर तो पूरा पाकिस्तान ही भूखमरी का शिकार है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए अब पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में अब मांगे उठने लगी है, अब लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं कि उन्हें भारत में शामिल किया जाए। और इस जलती हुई आग पर यूनाइटेड नेशन ने पेट्रोल डालने का काम किया है, जिसमें उसने कहा है कि भारत के पास जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर कोई अत्याचार नहीं होता है, वहाँ पर सारी चीज़ें शांति व्यवस्था के अनुरूप चल रही हैं। इससे जो पाकिस्तान भारत पर जो आरोप लगाता था, अब उस बात का कोई भी मायने नहीं रखता है। अब तो पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग खुलेआम वह भारत के साथ शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि अब वहाँ के लोग पाकिस्तान का कोई भी भारत विरोधी एजेंडा जो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में था, अब वो फेल होता नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।